नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी में। आज हम लोग काउंटिंग फिगर्स पढ़ेंगे जो रीजनिंग का एक चैप्टर है जो नॉन वर्बल में आता है। और इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है ट्रायंगल, फिर स्क्वायर और फिर रेक्टेंगल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे और हम इसमें सीखेंगे कि हम किस तरीके से इसमें फिगर काउंट करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल शुरू करते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। चलिए, हमारा पहला फर्स्ट टाइप है। पहले टाइप में हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी कोई फिगर रहेगा जिसमें 2 लाइनें होंगी, 3 लाइनें होंगी या उससे ज़्यादा लाइनें होंगी, उसमें आप किस तरीके से इस ट्रायंगल को काउंट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस तरीके में जब भी इस तरीके का कोई ट्रायंगल हो तो उसमें पहले देखा कीजिए बेस। ठीक है, जिसमें बेस हो और बगल की दोनों लाइनें जाके किसी पॉइंट पे मीट कर रही हो तो उसको आप नंबरिंग दे दीजिए 1। ऐसे ही आगे आप नंबरिंग देते जाइए, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आप इन तीनों को टोटल कर लीजिए। 3 2 5 और 1 6, मतलब इसमें टोटल 6 ट्रायंगल हैं। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक ट्रायंगल, मतलब जो सिर्फ एक ट्रायंगल से बना हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ट्रायंगल हो, वो कितने हैं? तो उसमें 1 2 3 है। ठीक, तो आप 3 लिख दीजिए। अब सेकंड मतलब 2 ट्रायंगल, जिसमें 2 ट्रायंगल हों और वो एक मिलके एक ट्रायंगल बनाता हो। जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, और फिर ये और ये दोनों मिलके एक ट्रायंगल बना रहा है, मतलब ऐसे 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, फिर तीसरा मतलब 3 ट्रायंगल हो जिसमें, ठीक है, वैसा ट्रायंगल जिसमें 3 ट्रायंगल आते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो है उसमें 1 2 3 ट्रायंगल आते हैं, तो आप इसको एक। ठीक, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से जो आप करेंगे, ये सब में आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो ऐसे छोटे क्वेश्चन होंगे उसमें आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो बेस्ट तरीका आपका यही है। ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट बी देखते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है। देखिए, ये बेस है, दोनों लाइनें जाके एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। ठीक है, तो आप इसको नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3 4। ठीक, अब इन सब को आप जोड़ लीजिए, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, देखिए 4 3 7 8 9 1 10, मतलब टोटल 10 ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, इससे करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे सी है। देखिए, इस तरीके के अब जो क्वेश्चंस हैं, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो देखिए, सेम यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बेस, 2 लाइनें जा रही हों, कहीं पॉइंट पे टच कर रही हों, बस आप उसको नंबरिंग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। ठीक, सेम इसी तरीके से नीचे वाला, देखिए ये बेस है, इसकी दोनों लाइनें जाके एक जगह लग रही हैं, तो आप इसको भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5। सेम इस पर भी वही करेंगे 1 2 3 4 5। बस अब इन सबको टोटल कर देना है। देखिए, ये कितना हो रहा है? 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15। ठीक, मतलब ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा, मतलब 15 तिया 45। मतलब आपके टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 45 ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट डी है हमारा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं। इस टाइप के एसएससी में आए हैं, रेलवे में भी ये कई बार आए हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, सेम वही चीज़ करना है जो हम पहले कर रहे थे। क्या? बेस और 2 लाइनें जाके कहीं टच कर रही हो एक जगह, तो आप इसको नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए इस वाले पे आइए, इस वाले बेस पे आइए। इस पे देखिए ये बेस है और दोनों लाइनें जाके एक जगह टच हो रही हैं, तो आप इसको नंबरिंग कर दीजिए 1। अब देखिए ये बेस है और दोनों लाइनें जाके टच कर रही हैं 2 3 4। बस आपको ये देखना है बेस कहाँ है और 2 लाइनें जो जा रही हैं वो कहाँ टच कर रही हैं। इसमें भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब इसमें भी 1 और 2। ठीक, अब इसको टोटल कर दीजिए। इसको आपने इससे पहले भी जोड़ रखा है, तो ये कितना था? 15।
ये देखिए 4 3 7 8 9 1 10, ये 10 हो गया। ये 3 2 5 1 6 और ये हो गया आपका 3। अब आप इसको टोटल कर लीजिए, 10 20 25, 25 और 9, 25 और 9 आपका हो गया 34। ठीक है, मतलब 34 ट्रायंगल्स इसमें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ई। सेम वही चीज़ हमें करना है जो हम इससे पहले कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि सबसे ऊपर में देखेंगे हम, तो इसमें सिर्फ एक बेस है, तो आप इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड में हम देखेंगे दूसरे वाले में, तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो यहाँ 1 और 2। नीचे वाले में देखिए बेस है 1 2 3 4, देखिए यहाँ नहीं है, हम यहाँ छोड़ देंगे। अब इसके नीचे देखिए 1 2 3 4 और ये वाला देखिए बेस है। ठीक, ये 5 हो गया आपका। अब इसको टोटल कर दीजिए, ये आपका 15 हो जाएगा, 4 3 7, ये होगा आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। देखिए 20 25 ये है ही, और 4 29, मतलब 29 आपके ट्रायंगल्स बन सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एफ। ठीक है, तो देखिए इस एफ में भी हमें सेम चीज़ करना है, जो हम बेस देख रहे थे, 2 लाइनें देख रहे थे और वो कहीं जाके एक जगह टच कर रहे थे, जैसे कि हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बेस है। ठीक, 2 लाइनें जाके यहाँ पे टच कर रही हैं, तो ये आपका 1 हो गया। ठीक, सॉरी 1 हो गया। ठीक है, अब ये सेम, ये देखिए बेस है, दोनों लाइनें जाके यहाँ टच कर रही हैं, आप इसको 2 कर दीजिए। सेम इस वाले में भी है, ये 1 ये 2। ठीक, 1 2। अब देखिए जब हम इधर से आते हैं, ठीक, तो 1 2 और हम यहाँ 3 करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस वाले पूरे ट्रायंगल में ये एक बेस है और दोनों लाइनें आके यहाँ टच हो रही हैं। और इसी तरीके से जब हम इस वाले ट्रायंगल में जब कर रहे थे 1 2, तो यहाँ भी हम 3 लेके चल रहे हैं। ठीक, देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे। आप जब बेस से लेके करेंगे तो ये देखिए 1 2 3, यहाँ भी एक बार कर दिया आपने, 1 2 3 यहाँ भी कर दिया, मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक ही बार काउंट होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, मतलब 6 + 6 और -1 कर देना है। ठीक, या तो आप डायरेक्ट कर लो, जैसे कि 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, ठीक, 6 6 12, लेकिन यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है तो आप एक माइनस कर दो 11। मतलब ये चीज़ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जी पे आते हैं। देखिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस है जो हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ हमें करना है यहाँ पे। अब देखिए जब हम इधर से शुरू करते हैं, ठीक है, देखिए ये एक बेस है, ठीक, और ये भी एक बेस है। ठीक है, तो जब हम इस वाले बेस पे करते हैं, ठीक, चलिए इस वाले बेस पे करते हैं 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए हम इस वाले बेस पे करते हैं 1 2 3 4। ठीक, ये 2 हो गया हमारा। अब देखिए ये तो हमारा इस बेस पे हो गया। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है, क्या है, ये भी तो एक बेस है, देखिए पूरा। ठीक, ये भी तो एक बेस है, इसकी भी तो 2 लाइनें यहाँ जाके टच कर रही हैं। ये भी तो एक बेस है, इसकी भी 2 लाइनें यहाँ जाके टच कर रही हैं। तो मतलब एक ये हो गया और 1 ये हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, देखिए इसमें भी वही हो गया, ये बेस हो गया और दोनों जाके यहाँ टच कर रहे हैं, तो मतलब ये भी 1 हो गया। ठीक है, देखिए ये भी बेस है, ये भी जाके टच कर रहा है, ये भी 1, मतलब 1 2 1 2। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ये भी एक बेस है, यहाँ जाके टच कर रहा है, ये भी 1 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, अब इसको हम टोटल कर देंगे, जैसे कि पहले हम इस वाली लाइन को करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो पूरा है इसको हम इधर टोटल करके लिखते हैं, जैसे कि 4 3 7 8 9 1 10, ये हो गया। अब इसको हम करते हैं 4 3 7 8 9 1 10 हो गया। ठीक, अब इस वाले को करते हैं इधर, मतलब जो इधर हमने लिखा था 2 और 1 3, ये भी 3 हो गया आपका, ये भी 3 हो गया, 2 और 1, और ये भी 3 हो गया। और हम इसको अब टोटल करेंगे तो देखिए 20 10 + 10 20 प्लस ये 4 बार है तो 4 3 = 12 हो गया। इस पर हम माइनस करेंगे,
देखिए आप माइनस क्या करेंगे, जहाँ जहाँ दो दो बार रिपीट हुआ है उसको काउंट करके माइनस कर देना। जैसे कि यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ है, ठीक, 1 1, देखिए एक ही बॉक्स में दो 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 बार लिखा गया है, एक यहाँ भी दो बार लिखा गया, 2 3 4। सेम उसी तरीके से ऊपर देखेंगे, इस बॉक्स एक ही बॉक्स में दो बार लिखा गया, 1 2 3 4, मतलब 4 और 4 8 हो गए, मतलब आप 8 उसमें माइनस कर दीजिए। देखिए ये कितना 32 और -8 24, मतलब आपके इसमें 24 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको आखिरी में माइनस ना करें और डायरेक्ट उसको आंसर लिख दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट, अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम वही चीज़ हम पहले शुरू करेंगे। ठीक है, पर इसमें कुछ ट्रिक भी है। देखिए ये बेस है, दोनों लाइनें जाके यहाँ टच हो रही हैं, तो इसको नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। ठीक, सेम इसमें भी देखिए बेस है, दोनों लाइनें जाके यहाँ टच हो रही हैं, तो आप इसको भी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, और फिर इसमें भी 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए, अब आप जब इस वाली लाइन से देखेंगे, ठीक, ये वाली लाइन पे देखिए, ये भी तो बेस है, ये दोनों लाइनें जाके यहाँ टच हो रही हैं, तो आप इसको भी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 और 3। ठीक, वैसे ये भी लाइन है, ये भी जाएगा 1 2 और 3। ठीक है, अब इस वाले में भी यही है, देखिए बेस है, तो ये 1 2 और 3। ठीक, तो ये वाला जो बेस है इसका हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये वाला जो बेस है इसका हम इधर लिख देंगे। तो देखिए 1 2 3 मतलब 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6। सेम यहीं पे भी है 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 6 6 12 6 18, 18 और 18। ठीक है, तो देखिए 18 + 18। ठीक, लेकिन हमको इसमें माइनस करना है, जो हम इससे पहले मैं आपको बता रखा हूँ। माइनस क्या करना है, हम देखेंगे कि किस बॉक्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 बॉक्सेस में नंबर रिपीट हुए हैं, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। देखिए ये 18 + 18 हो गया आपका 36, और 36 में आप 9 माइनस कर देंगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक, मतलब 27 ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं। अब देखिए इसमें एक ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जब भी जो बेस है, देखिए ये बेस है, इसका बेस और ये बेस, ठीक, ये कितने हो, ये इक्वल हो, इक्वल मतलब 1 2 3 और 1 2 3 मतलब 3 है। ठीक, तो जो भी इसका बेस हो, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, अगर 3 हैं तो आप इसका क्यूब कर दीजिए। ठीक, 3 का आप क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें बेस इक्वल हो, आप उसका सीधे क्यूब कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। या आप इस तरीके से करो, ये तो सबसे इजी है, आप इस तरीके से अगर आपको याद रहता, और या तो फिर ये तो बेस्ट है, ये है। ठीक, बी में देखिए आप सेम वही चीज़ है, जैसे कि बेस आपको पता करना हो इक्वल है कि नहीं, आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5, और यहाँ भी देखिए बेस है 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस इक्वल, मतलब ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 है तो आप सीधे 5 का क्यूब कर दीजिए, वो हो जाएगा 125। ठीक, ये आपका सबसे इजी वे है, या तो आप फिर इस तरीके से कर लो, वैसे सबसे बेस्ट आपका यही ट्रिक है, इसको बस आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए टाइप 3, इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक ट्रायंगल है और उसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें सीधे आप नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 और ये 4, मतलब ये 4 ट्रायंगल हो गए। ठीक, और इसमें प्लस होगा क्या,
एक ट्रायंगल, कौन सा? ये जो बाहर है, ठीक है। मतलब इसमें 5 ट्रायंगल हो गए। ये तो चलिए इजी था, ठीक है, नॉर्मली आपको समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। चलिए बी करते हैं। एक चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है, बी में आप देखिए एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक और ट्रायंगल है और उसके अंदर एक और ट्रायंगल है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल है, तो वैसा शेप आपको कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, जब आप बड़े वाले ट्रायंगल पे जाते हैं तो इसके बाद एक और ट्रायंगल है जो उसको बताता है। मतलब इस तरीके के 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसमें, इस तरीके के 2 बन रहे हैं इसमें। कैसे? अब वो भी देख लीजिए, आप उसको नंबरिंग से भी कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले में जब हम देखते हैं, ठीक है, तो क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ये 4 हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बता रखे हैं क्यों 4 लिख रहे हैं। 1 2 3 4 सेम वही पोर्शन है, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये आपका 4 हो गया, ठीक। अब आप इसके जस्ट बाहर वाले पे आइए, इस वाले पे, अंदर वाले को लेके चल रहा है। अब ये जो अंदर वाला है ये इस वाले ट्रायंगल का अंदर का है, ठीक। तो आप इसको अब लेके चल रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 4। क्यों? अभी मैंने बताया आपको, ठीक। 1 2 3 4 सेम इसी में पोर्शन है, 1 2 3 और बीच वाला 4। अब इसमें एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, क्या? बाहर वाला जो आपका मेन ट्रायंगल है वो ये है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके का जो भी है उसको 4 मान लीजिए, और इस तरीके के जितने भी अंदर हो उसको 4 4 प्लस करते जाइए और बाहर वाले ट्रायंगल को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 4 4 8 और 1 9, आपका ये 9 ट्रायंगल है इसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी में देखिए आप कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल है सेम इसकी तरह है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि ये लाइनें खींच के इस एक ट्रायंगल को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें सीधे ऐसे काउंट कीजिए, जैसे कि ये हम लिख देंगे 4, जैसे हम पहले किए हैं, ठीक है। 4 क्यों लिख रहे हैं? ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल, 1 2 3 और 1 4, ठीक, हम 4 लिख दिए। अब देखिए इसके बाद हम क्या ऐड करेंगे? छोटा वाला मीन्स 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हो गया 6 ट्रायंगल, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ा एक जो ट्रायंगल है उसको हम 1, ये कितना हो गया? 6 4 10 1 11। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैं इससे पहले बता रखा हूँ, जैसे कि एक सिंगल ट्रायंगल, मतलब उसके अंदर कोई और ट्रायंगल ना बन रहा हो, तो ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो रहे हैं? 7। अब देखिए 2, मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसमें 2 ट्रायंगल हैं अंदर, देखिए 1 2 और ये 3, मतलब 3 ऐसे ट्रायंगल, ठीक है। अब ऐसे ट्रायंगल जिसमें 3 बन रहे हैं आपको वो देखना है। तो देखिए इसमें ऐसे कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें 3 ट्रायंगल बन रहा हो, ठीक है। देखिए 2 बन रहा है, 2 से ज़्यादा किसी में नहीं बन रहा है, मतलब ये क्रॉस हो गया, ठीक है। 4 वाला भी ऑप्शन नहीं है इसमें किसी में, और सिर्फ आपको एक बच रहा है, क्या? जो आपका एक बड़ा ट्रायंगल है, ठीक, एक उसमें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ऐड कर देंगे आप, तो वो किस वाली लाइन में आएगा? वो वाली देखिए किस में आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जब आप 7वें पे जाएंगे, ठीक है, 5 6 7 करते हुए जाएंगे, जब आप 7वां जब निकालेंगे तब वो एक ट्रायंगल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐड हो जाएगा तो देखिए 7 3 10 और 1 11, आपका 11 ट्रायंगल आ जाएगा। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो, ठीक, काउंट करके 1 2 3 करके। और ये वाला तरीका तो मैं आपको बता ही रखा हूँ, इस वाले प्रोसेस तो आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए हम डी पे चलते हैं। देखिए डी वाले में भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस अपनाना है और हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये अंदर वाला क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसके बाहर वाला जो है वो 4 हो गया, ये वाला जो हमने किया था सेम वही चीज़ है, बस इसमें ऐड क्या हो रहा है? ये जो लाइनें खींच दी गई हैं वो ऐड हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ये टोटल कितना हो गया? ये 6 हो गया आपका, ठीक। और ये जो सबसे आखिरी में जो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको आप 1 ले लीजिए। 6 4 10 14 1 15, मतलब टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? 15 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप 4 हम करते हैं, ठीक है। टाइप 4 का ए। अब देखिए ये
ट्रायंगल है और उसके बीच में कई सारे ट्रायंगल हैं। तो आप इसको इस तरीके से बेस को नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, मतलब इसके तीनों साइड जो बेस हैं वो इक्वल है। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पर बेसिक जान लीजिए आप। ठीक है, जो मैं इससे पहले आपको बताया था। पहला फिगर मतलब जो सिंगल ट्रायंगल है उसको हम काउंट कर लेते हैं। सिंगल ट्रायंगल कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 है हमारे पास। अब ऐसे ट्रायंगल जिसमें दो ट्रायंगल अंदर आते हैं, तो दो, देखिए ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है जिसमें दो ट्रायंगल आते हैं। ठीक है, दो भी नहीं है और तीन भी नहीं है। ठीक, तो हम चार पे आते हैं, जिसमें चार ट्रायंगल हो वो काउंट करते हैं। देखिए ये जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 ट्रायंगल आ रहे हैं। ठीक, तो ये एक हो गया। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल ये हो गया एक, जिसमें चार ट्रायंगल आ रहे हैं, और तीसरा ट्रायंगल आपका ये हो गया एक, ठीक, जिसमें चार ट्रायंगल आ रहे हैं। तो टोटल आपके तीन ट्रायंगल हुए। ठीक, अब चार के बाद पाँच नहीं, पाँच छः कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्या है, अब सीधे हम सिंगल ट्रायंगल मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उस पर चलते हैं। तो ये किसमें कितने हैं, इसके अंदर ट्रायंगल से 9, मतलब 9 वाले में एक ट्रायंगल आपका आ रहा है। ठीक है, मतलब जिस ट्रायंगल के अंदर 9 ट्रायंगल्स हैं वो एक ट्रायंगल आपका आ रहा है। तो देखिए 9 1 10 और 3 13 ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब इसमें आपके टोटल 13 ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक, अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट ये है कि अगर तीनों साइड का जो बेस है वो अगर सेम होगा, ठीक है, तो इसका ट्रिक ये है कि जितनी भी साइड्स हैं, 3 है 4 है 5 है, उसका आप स्क्वायर कीजिए। ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और -5 कर दीजिए। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट है। कब इजे लगेगा, ये तब लगेगा जब आपके तीनों साइड के जो बेस हैं वो सेम है। जैसे इसमें 3 है, ठीक है, तीनों साइड के जो बेस हैं उसमें 3 है। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 -5। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 हो जाता है, इंटू 2 -5, 9 2 सा 18 और -5, तो यानी कि आपका आ गया 13। ठीक, आप इस तरीके से कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये आपका बेस है ही। आप इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस है आप आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए हम बी देखते हैं, इसी तरीके का है। बी में देखते हैं, पहले हम बेस चेक कर लेते हैं। तो बेस 1 2 3 4, और इधर का देख लेते हैं 1 2 3 4, और बेस इधर का भी चेक कर लेते हैं 1 2 3 4। मतलब कि हमने देखा कि ये तीनों साइड में जो बेस है वो सेम है। तो हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर कर देना, मल्टीप्लाई 2 कर देना और -5 कर देना, बस यही करना। ठीक, बस इतना याद रखिए। तीनों साइड का जब भी बेस सेम आएगा तो स्क्वायर कर दीजिए उसको दुगना कर दीजिए और -5 कर दीजिए, बस यही ट्रिक है। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 -5, और 16 2 ज़ा 32 -5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए स्क्वायर और रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप है ए। ठीक है, इसमें तो आप सिंपली देख रहे हैं कि हमें 4 दिख रहा है। ठीक है, और एक बाहरी 5 हो गया। ठीक है, लेकिन इससे बड़े में जब आएगा तब आप उसको किस तरीके से करेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये 4 हो गए और +1। ठीक है, 4 + 1 आपके 5 हो गए। 5 ऐसे स्क्वायर हैं, हम स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, 5 ऐसे स्क्वायर हैं इसमें। अब देखिए इसका एक तरीका है। इसका तरीका क्या है कि आपको जो ये दिख रहा है नीचे का 1 और 2, ठीक है, इसको आपको सिंपली स्क्वायर कर देना है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि ये 1 2, ठीक,
रो कॉलम लेके चलना है हमें, ठीक है। 1 2 और ये भी 1 2, ठीक है, ये भी 1 2, ये भी 1 2, मतलब कि 2 2 हैं दोनों, ठीक है, ये और ये। तो हमें क्या करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये कर देना है। तो देखिए 1 स्क्वायर मतलब 1 और 2 स्क्वायर मतलब 4, तो ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें 1 2 3, ठीक है, और इधर ऊपर देखेंगे रो और कॉलम चेक करेंगे तो ये भी 2 और 3 मतलब 1 2 3, 1 2 3 इन द सेंस ये 1 2 3 और ये 1 2 3, ठीक है, मतलब 3 3 है। तो देखिए इसमें सबसे इजी आपका है कि आप 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 2 हैं, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 और ये 9, तो देखिए 9 5 आपका हो गया 14, ठीक है, मतलब इसमें 14 स्क्वायर है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी आप सीधे नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, और आप सिंपली इसको स्क्वायर कर दीजिए और प्लस कर दीजिए 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ठीक है। तो देखिए 9 4 और 1 5, मतलब ये हमने टोटल पहले भी कर रखा है 14 और ये हो गया 16, मतलब कितने 14 और 16 30, ठीक, मतलब टोटल इसमें 30 स्क्वायर है, ठीक है। चलिए तो टाइप 1 था, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये थोड़ा इजी होता है। और हम टाइप 2 पे चलते हैं। आप टाइप 2 का फर्स्ट, देखिए इसमें भी हम सीधे नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, देखिए 1 2 और 3। अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ 3 तक है और इसमें 5 तक है, तो हम 3 तक वाला पहले अलग कर ले रहे हैं, ठीक है, जो हम इससे पहले कर रहे थे। तो 3 तक वाला क्या था हमारा 1 स्क्वायर, इसमें दो तरीके हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या, हमारा क्या बच रहा है, हमारा ये वाला पोर्शन बच रहा है, ठीक है। तो जो पोर्शन बच रहा है उसको आप काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 3 और ये भी 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 2 5 1 6, और ये 3 2 5 1 6, मतलब 6 प्लस 6, बस इतना करना है, ठीक। अब इसको ऐड कर दीजिए 1 प्लस 4 प्लस 9 और 6 6 12। अब ये हमें पता है कितना था 14 था, और प्लस 12 कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 26, ठीक है। अब स्क्वायर के टाइप 3 पे चलते हैं हम, ठीक है। तो टाइप 3 का पहला है हमारे सामने। तो देखिए इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बना दूँ जो हम इससे पहले अभी पढ़े थे, ठीक है। स्क्वायर है और इसके बीच में, तो इसकी टोटलिंग कितनी थी 1 2 3 4 और ये मतलब टोटल ये 5 था, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए ये एक बॉक्स है, ठीक, और यही चीज़ है सेम है, तो मतलब एक ये और इसके बाद एक ये स्क्वायर है, इसके बीच में भी वही लाइन है और एक सबसे बड़ा है, मतलब ऐसे 3 बॉक्सेस हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक, मतलब टोटल 3 है। तो हम सीधे सीधे 5 इंटू 3 कर देंगे, ये 5 एक का एक में 5 है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, मतलब टोटल इसमें 15 स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं बी। अब तो देखिए बी में देखिए कि हम जो नंबरिंग कर रहे थे वो हमें यहाँ पे करना ज़रूरी है। जब ऐसी लाइनें आपको दिख जाती हैं आप सीधे सीधे नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 और 1 2 3, तो सीधे आप 1 2 3 कर दीजिए और 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, मतलब ये अंदर का तो हो गया, अंदर का स्क्वायर हमने देख लिया। अब हम बाहर का देख लेंगे, बाहर में कितने हैं 1 2 3 4, अब इसको 4 कर दीजिए आप, ठीक, इसको टोटल कर दीजिए 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4,
ठीक। तो ये 9 1 10 4 14 4 18, मतलब टोटल 18 स्क्वायर हैं इसमें। ठीक, चलिए सी देखते हैं। देखिए सी में ये अंदर आपको एक बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ भी 1 2 3 और ये भी 1 2 3, मतलब ये 3 है। तो आप सीधे आप इसको 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस, अब देखिए प्लस क्या, ये जो आखिरी के 4 हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब टोटल 4 है। अब आप इसको टोटल कर दीजिए, 1 + 4 + 9 + 4, तो ये 9 10 14 4 18, ये भी आपके 18 हो गए। ठीक, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको, आप इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब डी पे चलते हैं। ठीक, तो ये डी देखते हैं। डी में देखिए ये आपको एक रो कॉलम दिख रहा है। देखिए 1 2 3 4, और देखिए 1 2 3 4। ठीक, तो मतलब ये आपका 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इससे पहले हम लोग करते थे 1 2 3 लिख के 1 2 3 4 लिख के 1 2 3 4 लिख के और स्क्वायर करते थे। ठीक, ये आप कर दीजिए। तो देखिए ये क्या होगा, 16 + 9 + 4 + 1, तो देखिए 16 4 20 और 9 1 10, मतलब ये आपका 30 हो गया। लेकिन ये 30 आपका आंसर नहीं है, यहाँ गलती मत कीजिएगा। देखिए बाहर वाला तो ये स्क्वायर आप काउंट कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला स्क्वायर है, अंदर वाला मतलब ये आपका काउंट नहीं हुआ है। ठीक, इस तरीके से ये काउंट नहीं हुआ है। तो देखिए ये जो है, ये हम इसको टोटल क्या बोलते थे, 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 5 10 15 20, मतलब इसमें आपका ऐड होगा 20। अब ये होगा टोटल 50 आपके स्क्वायर। ठीक, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें दो चीज़ें हैं, ज़रूर ध्यान रखें। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये आपका रो कॉलम हो गया। लेकिन इसके अलावा देखिए आप अंदर आपके एक एक स्क्वायर है, तो इसको भी आपको काउंट करना है। ठीक है, तो टाइप 4 का पहला, देखिए ये है तो स्क्वायर, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रायंगल ट्रायंगल की काउंटिंग पूछेगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, जो स्क्वायर दिया रहा है उसमें पूछा जाए कि ट्रायंगल कितने हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको सीधे नंबरिंग कर देने 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए 4, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 × 2 कर देना है। ठीक है, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसमें मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 8। अगर आप इस तरीके से नहीं आपको याद रहता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आपके पास एक तरीका है ही, वो तरीका है कि एक ट्रायंगल वाला कितने ट्रायंगल्स हैं, जिसमें एक ट्रायंगल हो सिर्फ, तो 1 2 3 4, तो ऐसे 4 ट्रायंगल हैं। अब दो वाले ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया जिसमें 2 है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब देखिए एक ये भी हो गया और एक ये भी हो गया, मतलब टोटल 4, मतलब 4 + 4 यानी कि 8 ट्रायंगल हो गए आपके। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट बी देखते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 × 2 ये हो गया 16, टोटल इसमें 16 ट्रायंगल है। ठीक, अब देखिए उस तरीके से कैसे करेंगे, ऐसे ट्रायंगल जिसमें एक हो, तो देखिए यहाँ नंबरिंग हमने कर ही रखी है, मतलब टोटल 8 है। ठीक, ऐसे ट्रायंगल जिसमें 2 हों, ठीक है, वैसे हमें ट्रायंगल खोजने हैं जिसमें 2 ट्रायंगल्स हो अंदर अंदर। तो देखिए पहला ट्रायंगल,
ठीक, और इसके अपोजिट दूसरा, इधर तीसरा और ये चौथा। ठीक, 4 ये दिख गए आपको। अब सेम ऐसे ही आगे हम करेंगे। अब 4 ये हो गया। अब नेक्स्ट ऐसे कोई ट्रायंगल है जिसमें 3 हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 3 नहीं है, तो अब 4 पे चलते हैं। अब ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें 4 ट्रायंगल हो, तो देखिए ये जो ट्रायंगल है, ठीक, इसमें 1 2 3 4 मतलब 1 8 7 6 आ रहा है। एक ये ट्रायंगल है और इसके अपोजिट वाला एक ट्रायंगल। ठीक, ऐसे ही हम इधर वाली साइड देखेंगे, ये वाला। ठीक, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है जिसमें 4 हो, तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 4। तो 8 4 12 और 4 16 आपका। आप इस तरीके से भी इसको काउंट कर सकते हैं। ये आपका टाइम टेकन है, और आपको अगर थोड़ा सा भी पता हो इस बारे में तो आप मल्टीप्लाई सीधे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं सी। तो देखिए इसमें भी वही चीज़ है। ठीक है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम ऊपर वाले में है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब क्या है कि हमने क्या किया था, उसका डबल किया था, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16, और 16 इंटू 2 कितने हो गए आपके? 32। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ देखना ज़रूरी है, क्या कि जो ये चीज़ जोड़ रहा है, ठीक है, ये जोड़ रहा है जब, तो ये 2 ट्रायंगल बना रहा है। मतलब कौन से ट्रायंगल बना रहा है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर 2 ट्रायंगल है। ठीक है, बस आपको यही 2 जो है याद रखने पड़ेंगे। ये 2 आपको जोड़ना है, तो इसमें आप +2 कर दीजिए, तो आप क्या 34 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके 34 ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी है। ठीक है, सबसे बेस्ट है आपका यही तरीका। कोई भी स्क्वायर देखिए आप उसमें इस तरीके से है, तो आप सीधे उसका डबल कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। और वैसा स्क्वायर जैसे 2 तरीके उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ये जॉइंट है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 2 ट्रायंगल्स उसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम रेक्टेंगल पे चलते हैं, आयत। चलिए हम रेक्टेंगल का करते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक है, देखिए जब हम रेक्टेंगल में आते हैं, ठीक है, टाइप फर्स्ट आप पहला ए हम उठाते हैं, उसमें देखिए इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको आप टोटल करेंगे जब, तो इसका पहला तरीका है, पहला तरीका ये है, टोटल हम करेंगे वही सेम प्रोसेस है 1 2 3 4, मतलब ये 4 और एक सबसे बड़ा वाला 5। ठीक, लेकिन इसमें कुछ जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है। कैसे, क्या जुड़ेगा ये हमें देखना है। अब ये जो पोर्शन आप पूरा ले लीजिए, ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका रेक्टेंगल में आता है। ठीक है, देखिए ये जो चारों साइड इक्वल होती हैं वो तो आपका स्क्वायर में आ गया। ठीक, लेकिन जिसकी 2 2 साइड इक्वल होती हैं वो आपका रेक्टेंगल में आएगा, ये वाला। ठीक है, सेम, लेकिन जैसे फिगर थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि स्क्वायर की तरह है, लेकिन ये है रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए हमने क्या काउंट किया, ये आपका 1 हो गया और इसके ऊपर वाला 1 हो गया। ठीक, 2 हो गए। उसी तरीके से ये वाला देखिए, एक ये फिगर 1 और इसके बगल वाला 1, मतलब टोटल 4 हो गए। मतलब 5 तो हम पहले जान ही रहे थे कि 5 होते हैं, लेकिन इसमें रेक्टेंगल में जब हम आएंगे इस फिगर में, तो इसमें +4 और हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसमें टोटल 9 है। अब इसमें एक सबसे सिंपल क्या है कि आप रो कॉलम देख लीजिए कितना है, 1 2 1 2, बस कुछ नहीं करना है आपको, 1 का क्यूब कर दीजिए +2 का क्यूब, मतलब जितने रो कॉलम है उसका क्यूब कर दीजिए, तो 1 प्लस आपका 8 होगा। ठीक है, और ये 8 और 1 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए बी करते हैं, सेम वही चीज़ है, 1 2 3 कर दीजिए और 1 2 3 कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे हम इसको, 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब। ठीक, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 +3 का क्यूब 27। देखिए 8 1 9 और 27, 3 इधर 6 उधर, मतलब 36। ठीक,
मतलब टोटल इसमें रेक्टेंगल कितने हैं, 36 हैं। अब देखिए इस तरीके से भी आप इसमें कर सकते हैं, बस वो थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है, वो प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक, सबसे बेस्ट आपका यही तरीका है। कोई भी रेक्टेंगल हो किसी भी तरीके का आए इस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से क्यूब कर दीजिए। जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा था तो उसको आप स्क्वायर करके कीजिए, और रेक्टेंगल में आप उसको क्यूब करके कर दीजिए। ठीक, चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में हम देखेंगे कि जब हमारे रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे तब हम उसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस वाले में तो रो कॉलम इक्वल थे तो हमने क्यूब कर दिया तो उसका आंसर आ गया। ठीक है, जब इक्वल नहीं होंगे तब हम उसको किस तरीके से करेंगे। तो एक तो आपका फॉर्मूला बेस होता है, ठीक है, आप या तो उसके तरीके से कीजिए, एक फॉर्मूला बेस है वो मैं आपको बताऊंगा, और एक जो होता है बिना फॉर्मूले के होता है वो। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है r+1 अपॉन 2 इंटू c+1 अपॉन 2। ये r और c क्या है, ये r है आपका रो और c क्या है आपका कॉलम है। तो आपके रोज कितने हैं इसमें वो आप देख लीजिए। ठीक, 1 2 3 4, मतलब टोटल आपके कितने रोज हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 आपके रो हो गए। कॉलम कितने हैं आपके, तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना है, पुटिंग कर देना है। फॉर्मूला मतलब क्या, फॉर्मूला मतलब ये समझ लीजिए कि जितने रो हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एक उससे ज़्यादा। ठीक, मतलब 4 रो हैं तो उसमें एक ज़्यादा प्लस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 5 से। तो 4 इंटू 5 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 4 r मतलब 4 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू कॉलम कितने हैं 5, एक ज़्यादा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू 6 अपॉन 2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 20 अपॉन 2 इंटू 30 अपॉन 2, ठीक है, तो ये 10 टाइम्स और ये आपका 15 टाइम्स। तो मतलब कितने हो जाएंगे, 150 आपके इसमें रेक्टेंगल बनेंगे। सोचिए आप इसको काउंट करने बैठेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो या तो ये फॉर्मूला है, ठीक, और या तो आपका दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप रो को काउंट करके मतलब उसको प्लस कर दीजिए, और फिर कॉलम को प्लस कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, ये आपका रो हो गया, इंटू 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आपका कॉलम हो गया। दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 3 7 8 9 1 10, 10 इंटू 9 12 14 1 15। ठीक, अब ये भी आपका 150 आ जाएगा। ठीक, देखिए यही वाला ये जो जगह है, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे सीधे आ गई है। ठीक, जब भी रेक्टेंगल में रो कॉलम इक्वल नहीं होंगे तो रो और कॉलम को अलग अलग टोटल करके उसको मल्टीप्लाई कर देना, बस ये दिमाग में रखिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आपको अगर फॉर्मूला आता है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बेस्ट आपका सेकंड है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।